हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट हमने किया था यहाँ तक, आई थिंक कहाँ तक कर लिया था, कुछ मैंने याद करने के लिए बोला था मुझे जहाँ तक ध्यान में है। ये भी नहीं हुआ था, ये भी शायद नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था। कहाँ तक पहुँच गए थे? ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 75 में आ गए थे हम। तो देखो 75 दे रखा है, x की वैल्यू है a प्लस बी, वाई की वैल्यू है a अल्फ़ा प्लस b बीटा और z की वैल्यू है a बीटा प्लस b अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इकाई के काल्पनिक घनमूल हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा दे रखा है इकाई के काल्पनिक घनमूल, अल्फ़ा बीटा इकाई के काल्पनिक घनमूल है, मतलब अपन अल्फ़ा बीटा को काल्पनिक हैं तो अपने को पता है इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। 1 तो रियल नंबर है, ओमेगा कितना होता है -1 प्लस √3 पाई आयोटा, सो √3 आयोटा अपॉन 2, और जो ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ये होते हैं दो, ठीक है। अब ये दोनों काल्पनिक घनमूल है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि वो अल्फ़ा बीटा कौन है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू a प्लस बी दे रखी है, वाई की वैल्यू a अल्फ़ा प्लस b बीटा और z की वैल्यू a बीटा प्लस b अल्फ़ा दे रखी है। अल्फ़ा के बराबर मान लेंगे अपन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे बीटा के बराबर। तो एक्स वाई जेड निकालेंगे तो तीनों को ये रखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। ये लिखेंगे x की वैल्यू a प्लस बी, बी की वैल्यू फिर बीटा की, y की वैल्यू रखेंगे फिर z की वैल्यू। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो लास्ट में हमारे पास जो भी आएगा वो क्या आएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ओमेगा क्यूब इक्वल 1 आ गया। इसको इससे करेंगे तो a स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू 1, फिर a b ओमेगा की पावर 4। ये 4 कैसे आ गया, अच्छा इसको इससे करा है इसने, पहले इन दोनों को इससे करा है, इस फिर इन दोनों को इससे करा है, तो कैसे भी कर लो। तो a ओमेगा क्यूब, a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर a b ओमेगा स्क्वायर, फिर a b ओमेगा की पावर 4 और b ओमेगा क्यूब, b स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो a स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस a b ओमेगा की पावर 4 ये सब हुआ। तो यहाँ से क्या आया, ओमेगा क्यूब इक्वल 1 रख सकते हैं, ओमेगा 4 इक्वल ओमेगा रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल, यहाँ से इसको कुछ कॉमन आउट भी आ रहा है ना, इन दोनों में कॉमन आउट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, a स्क्वायर, इधर भी 1 आ गया, ठीक है। इन दोनों में क्या आ गया, ए बी, इधर तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस, सॉरी ए बी इंटू ओमेगा 4 की जगह ओमेगा रख दो, क्योंकि ओमेगा के क्यूब इक्वल 1 होता है, और इधर रख दो ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 होता है, ठीक है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ गया। अब इसको इससे ये किसका फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसमें ओके, इसने ये दे रखा है कि नेक्स्ट ये पॉइंट्स अपन याद रख सकते हैं कि 1 का 1/3, 1 का घनमूल कितना होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर -1 का 1/3 कितना होता है, यही -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, तो यदि 8 का 1/3 कितना होगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 लग जाएगा क्योंकि ये 2 क्यूब इंटू 1 हो गया ना, इसका तो 2 हो गया, इसका 1 का 1/3 हो गया, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये शायद आगे काम आएगा, काम मिलेगा आई थिंक।
तो यदि इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दे रखे हैं तब x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 इक्वल 0 के मूल क्या होंगे, इस इक्वेशन के मूल क्या होंगे। अब इस इक्वेशन को अपन ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1 का क्यूब इक्वल -8, दोनों का x माइनस 1/3 लो तो ये -8 का 1/3, यहाँ से ये -2 का 1/3 और इंटू 1 का 1/3, क्योंकि अपने 1 में इसलिए ब्रेक करा क्योंकि अपन का इकाई के घनमूल अपने को पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसने दे भी यही रखा है। तो इसके कितने हो जाएंगे, ये ऐड कितना हो जाएगा -2 की पावर 3, मतलब मेरे कहने का मतलब है देखो यहाँ पे x, ये तो ज़्यादा ही डार्क हो गया, ठीक है, ये है x माइनस 1 का क्यूब इक्वल -8, दोनों साइड मैंने 1/3 लिया तो x माइनस 1 इक्वल हो गया -8 की पावर 1/3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 3, यदि -2 की पावर 3 की पावर 1/3 यही तो होगा, -8 को -2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये माइनस का ऐसा। तो इसको तो अपने को क्या पता है, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 से 3 कैंसिल, फिर ये 1 क्यूब, तो यहाँ से कितना हो गया -1, इसके माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। तो x माइनस 1 इक्वल हो गया ये इसके रूट्स, मतलब पहले इसको इन दोनों को इक्वल लो, फिर इन दोनों को इक्वल लो, फिर इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये तो क्या, सॉरी 2 भी तो है ना साथ में, 2 को स्किप करके क्या मैं, तो देखो ये साथ में 2 भी है, -2 इधर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ x माइनस 1 के, तो यहाँ से पहले इसको साथ में लेंगे क्योंकि क्यूब वाली इक्वेशन है तो 3 रूट आएंगे, ये ऐसे 3 रूट आ जाएंगे। x माइनस 1 इक्वल -2 रखेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू -1, तो एक रूट ये आ गया। दूसरी वैल्यू x माइनस 1 इक्वल -2 ओमेगा रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2 ओमेगा प्लस 1, ठीक है, -2 ओमेगा इधर जाएगा -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 -2 ओमेगा आ गया। ऐसे ही थर्ड वाला निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा गामा किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या के घनमूल है, मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या के, तो अपन मान लेते हैं क्या कि वह ऋणात्मक वास्तविक संख्या -1 है, क्योंकि इसके घनमूल अपने पता है कितना -1, इसके घनमूल -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या के घनमूल हैं, तब x अल्फ़ा प्लस y बीटा प्लस z गामा अपॉन x बीटा y गामा प्लस z अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी। तो अपन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो रखो यहाँ पे x अल्फ़ा की जगह 1, वो भी कौन सा, माइनस का, बीटा की जगह माइनस का ओमेगा मतलब y ओमेगा, गामा की जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इधर सेम ऐसे ही रखें तो x इसकी जगह माइनस, बीटा की जगह क्या आएगा, x इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बीटा की जगह हमने माना x अल्फ़ा की जगह ओमेगा, सॉरी अल्फ़ा की जगह -1, बीटा की जगह माइनस ओमेगा, और गामा की जगह माना है हमने वो ऋणात्मक क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ रखें, -y इंटू गामा, गामा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर माइनस का, तो माइनस हो गया। z की जगह क्या रखें, यहाँ से अल्फ़ा तो -z हो गया, ठीक है। अभी हम इसमें क्या कर लेंगे, ये वैल्यूज़ क्या बोल रहे हैं, इसमें 1 की जगह ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब रख दो 1 की जगह, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आउट लें, कुछ पुट करना पड़ेगा जिससे ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाए। यदि इसको ऊपर वाले में मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूँ, ठीक है, सबसे मैक्सिमम पावर ये वाली कॉमन लूँ, तो इधर 1 क्या बन रहा है, x इंटू 1 बन रहा है ना, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं ओमेगा क्यूब लिख सकती हूँ ना,
तो यहाँ से यदि मैं ओमेगा स्क्वायर लूँ, इसको देखो ऐसे, ओमेगा 1 की जगह मैं ओमेगा क्यूब कर दिया इसका, और ओमेगा क्यूब इक्वल 1 होता है। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, ये ओमेगा है माइनस का ओमेगा, ओके। ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन लिया पहले, तो यहाँ पे ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है। ऊपर वाले में से मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स ओमेगा माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर को, तो ओमेगा इनवर्स। एक सेकंड, इतना टाइम क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में। अपन क्या करें, एक्स की जगह ओमेगा क्यूब रख दें, माइनस वाई ओमेगा क्यूब बराबर 1, तो ओमेगा बराबर माइनस का, ओके, ओमेगा स्क्वायर हो गया। मैं इधर नीचे वाले से बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो ये पहले तो इन दोनों सब में नेगेटिव नेगेटिव है ना, वो चेंज कट कर दो, मतलब एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इधर हुआ एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कैसे हो गया, बीटा है ओमेगा स्क्वायर, वाई के साथ में गामा है, गामा की वैल्यू बीटा ओमेगा ही होगा ना, माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड, हाँ तभी मैं सोचूं प्लस जेड, अल्फ़ा की जगह -1, वाई के साथ में गामा, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर आया, ओके। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अपन ओमेगा स्क्वायर ऊपर वाले में कॉमन ले लें, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बचा क्या, इधर कर लेते हैं, इसमें से मैं ऊपर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो क्या बनेगा, मैंने क्योंकि नीचे वाई का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। तो या तो नीचे वाले में एक्स का गुणांक 1 कर लो, या ऊपर वाले में वाई का गुणांक कर लो। तो वाई का गुणांक 1 करने के लिए मैंने इसके साथ इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो उसके फॉर्म में लिखते हैं, एक्स ओमेगा क्यूब, क्योंकि 1 की जगह ओमेगा क्यूब रख सकते हैं, ठीक है, माइनस ओमेगा क्यूब आएगा क्या, ओमेगा क्यूब इक्वल -1, इसमें है क्या कुछ, -1 आएगा क्या ओमेगा क्यूब, मतलब इन तीनों को मैं गुणा करूं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का ओमेगा क्यूब इक्वल 1, तो ओमेगा क्यूब इक्वल -1, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। चल देखते हैं, इसमें यदि मैं ओमेगा क्यूब इक्वल 1 लूँ, तो एक्स ओमेगा क्यूब प्लस इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेना है, तो अब मैं ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, इसमें मैं ऊपर वाले में ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो एक्स ओमेगा बचेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर, इसमें मैंने कॉमन लिया, तो ये ओमेगा इनवर्स, तो ओमेगा इनवर्स का ओमेगा स्क्वायर होता है प्लस जेड, तो ये नीचे वाली टर्म ही बन गई, एक्स डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है, ये तो बन गई। बट मुझे एक डाउट यहाँ पे ये आ रहा है कि हमने ओमेगा क्यूब इक्वल -1 लेना चाहिए था ना, क्योंकि पता नहीं ऐसा कैसे, ओमेगा स्क्वायर तो आंसर आ गया जब हमने ओमेगा क्यूब इक्वल 1 लिया। इसमें क्या करा इसने, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या किया है इसने ऐसे, एक्स प्लस वाई ये यहाँ तक किया है, सही है, अपने ने भी ऐसे ही किया था, फिर ऊपर वाले में एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अच्छा ओमेगा स्क्वायर ऊपर नीचे गुणा किया है इसने, ठीक है। इसने कैसे किया है, अपन ने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, इसने ओमेगा स्क्वायर ऊपर नीचे गुणा किया है, ठीक है, ऐसे भी कर लो चाहे, तो ये एक्स ओमेगा स्क्वायर बन गया प्लस वाई ओमेगा, मतलब
ये नीचे इसको तो ऐसे का ऐसे रहने दिया, ऊपर वाले को, नीचे वाले में 4 बन गया, ओमेगा 4 स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा 3 ओमेगा 4 और z ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इक्वल 1 रखा, फिर ओमेगा वाई ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल किया इसने। ठीक है वैसे भी, बट ओमेगा क्यूब इक्वल 1 लेना सही रहेगा क्या यहाँ पे? यदि कोई देखे तो इसका रिप्लाई ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें अल्फ़ा बीटा दो विभिन्न क्या है, अल्फ़ा बीटा दो भिन्न विभिन्न समिश्र संख्या ठीक है, तथा बीटा का मोड कितना है 1 है। समिश्र संख्या है जिनका मोड बीटा का मोड 1 है, तब बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा की पावर अल्फ़ा बार इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो अपन ये रैंडम वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, मोड 1 दे रखी है, तो या तो बीटा इक्वल 1 मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या फिर वैसे भी कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई मेथड, और अल्फ़ा के लिए कुछ दे नहीं रखा तो अल्फ़ा रैंडम अपन कुछ भी ले लें। फिर ऐसे जैसे इसने 2+3 आइटा लिया है तो अपन 3+2 आइटा लेके देखते हैं, 3+2 आइटा, और बीटा की वैल्यू रख रहे हैं 1, इसने आइटा लिया है हम 1 ले लें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन सेटिस्फाई से। 2 आइटा माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 2 आइटा मतलब बीटा बार इंटू 1, इसका मोड, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 आइटा, और ये कितना हो गया नीचे 1 माइनस 2, ये माइनस, ये सही आएगा आंसर, तो फिर ये 2 माइनस 2 आइटा, अब दोनों का बात वही है, मोड लेंगे तो सेम ही आएगा, तो इसके इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन सेटिस्फाई मेथड है कि हमें बीटा ऐसा लेना है, एक्स अल्फ़ा कोई भी रैंडम नंबर ले लो, इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे इसने किया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसके बराबर भी 1 ही होगा, आंसर 1 आएगा शायद इसमें। देखो ये हमने कर लिया था उसमें, जब लास्ट हमने इस जिसके नोट्स पढ़े थे ना, उसमें कर लिया था ये कि यदि मोड Z1 मोड Z2 मोड Z3, ये हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी, इनके इक्वल 1 दे रखा है, तो यदि इसके इक्वल हमने ये करा था, इसके इक्वल 1 है तो इसके इक्वल कितना होगा, तो ये वही बात है कि हमें इसका मोड भी वही A1 ही आएगा, तो ये इसके मोड लगा 1/Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, और इधर क्या है, और Z1 इक्वल होता है Z1 बार, तो इधर ये रख दो, बात वही है, ये वैल्यू दे रखी है अपने को, ये यूज़ कर लो। तो ये हमने कर लिया ये वाला। नेक्स्ट करते हैं 80 नंबर, यदि Z इकाई मापांक है, यदि Z क्या इकाई मापांक मतलब Z का मोड क्या है 1 है, Z का मापांक 1 है, वह थीटा कोणांक की समिश्र संख्या है, थीटा क्या है, कोणांक की समिश्र, थीटा अच्छा समिश्र संख्या का कोणांक है, ओके ये थीटा है ना, ये जो इसका कोणांक है, ठीक है, तब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1+Z अपॉन 1+Z बार की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है। तो हमें ये दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल थीटा, तो पूछा है, देखते हैं इसको करते हैं। देखो Z क्या है, इकाई मापांक, ठीक है, अब इसके इक्वल क्या दे रखा है, Z इंटू Z बार इक्वल 1 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि मोड Z इक्वल 1 है, इसका मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो Z बार इक्वल कितना आ गया 1/Z आ गया, तो ये इसमें रख देते हैं, ये वैल्यू अपने को दे रखी यूज़ करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1+Z अपॉन 1+1/Z, तो ये Z+1 आ जाएगा, ऊपर Z आ जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना है थीटा है, तो आंसर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जो सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है कि हमें दे रखा है 2+3 आइटा साइन थीटा 1 - 3 आइटा साइन थीटा,
तो यहाँ पे थीटा किसके बीच में है, 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, तो थीटा का मान क्या है, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। तो यहाँ से क्या आएगा, अब देखो थीटा की वैल्यू ज्ञात कब करेंगे, जब हमें थीटा की मतलब कैसे करेंगे कि या तो हमें आर्ग्यूमेंट कुछ दे रखा हो, या तो ये अब एक क्या होगी, थीटा वाली इक्वेशन ही होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हम वास्तविक संख्या कब होगी, जब इसको वास्तविक संख्या मानने का, यह एक वास्तविक संख्या है, मतलब इसको अपन a प्लस आयोटा b में सॉल्व करें तो क्या आएगा, a=0 आ जाएगा। ठीक है, राइट, वास्तविक संख्या कब होगी, सॉरी, a प्लस आयोटा b में ये वास्तविक संख्या कब होगी, रियल नंबर, जब ये इमेजिनरी का गुणांक 0 होगा तब भी होगी ना, तो a=c आ जाएगा। ठीक है, b=0 आ जाएगा। तो हम a प्लस बी के इक्वल करेंगे इसको, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में निकालेंगे इसको, और b की वैल्यू 0 करेंगे। तो इसको पहले क्या, संयुग में से गुणा करो नीचे वाले से, 1 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये मल्टीप्लाई करा 2 को 1 से 2 दो दूनी 6, 2 तिया 6, और यहाँ पे आयोटा साइन थीटा, यहाँ फिर इसको 3 आयोटा साइन थीटा, और ये 3 3 9 माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। नीचे ये कितना बना, 1 + 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको जो इमेजनरी पार्ट है उनको एक साथ ले लो, हमें इमेजनरी से ही मतलब है। तो इमेजनरी क्या है, 6 आयोटा साइन थीटा और 3 आयोटा साइन थीटा, ये 9 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो इमेजनरी पार्ट, ये वास्तविक संख्या है तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका इमेजनरी पार्ट कौन बना, 9 आयोटा साइन थीटा। तो मतलब 9 आयोटा साइन थीटा में 9 साइन थीटा इक्वल 0 हो गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू n पाई हो जाएगी, जहाँ पे n किस में वेरी करेगा, n 0 1 2 3, तो n में 0 तो है नहीं, 1 रखेंगे तो, और देखो यहाँ पे 0 थीटा की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर रखी है कि 0 से बड़ी होगी और 2 पाई से छोटी, ये वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब आएंगी, बट हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 0 से 2 पाई के बीच में होगी, तो ना ये होगी ना ये होगी, ये होगी इनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, z-1 इक्वल z+1 इक्वल z- आयोटा को संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्याएं क्या है। अच्छा, इनको संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्या, तो मान ली वो सम्मिश्र संख्या कौन है, z है, जिसकी वैल्यू -1 से और आयोटा से बराबर है। मतलब यदि अपन इसको ऐसा डिनोट करें तो 1 की वैल्यू कहाँ होगी, z की 1 से वैल्यू, मतलब ये हो गया, z की -1 से वैल्यू, मतलब ये। ठीक है, और z की आयोटा से वैल्यू, आयोटा यहीं पे तो आएगा, यहाँ से वैल्यू सेम है, इसका मतलब मूल बिंदु भी तो हो सकता है ना। तो इसका क्या मूल बिंदु आएगा क्या, मूल बिंदु यह है, देखो एक संख्या संतुष्ट करेगी x = 0 y = 0। तो इसको अपन पढ़ें, देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। z एक ऐसी संख्या है जिसका जो 1 से जितनी दूर है उतनी ही -1 से, क्योंकि हमने पढ़ा है z1 - z2 क्या होता है, z1 की z2 से दूरी होती है। तो यहाँ से z की 1 से दूरी है, z की -1 से दूरी है और z की आयोटा से दूरी है। तो मैं इसको डिनोट करूँ तो 1 कितना, यहाँ पे 1 आता है, 1 0 है ना, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आयोटा वाला आता है, आयोटा 0,1 आता है, यहाँ पे -1,0 आता है। तो ये ऐसा, यही पॉइंट है जिसकी तीनों से दूरी सेम है, तो इसको तो सॉल्व करने का मतलब ही नहीं था, राइट। नेक्स्ट है आयोटा का व्यापक मान, आयोटा की पावर आयोटा का कितना आया था अपना, e⁻⁻πb a + आयोटा b के बराबर हो, इनफाइनाइट में आया था वो। देखो आयोटा की पावर कितनी थी, इनफाइनाइट थी। तो हमें यदि इसके इक्वल a + आयोटा b आए तो इसकी वैल्यू कितनी थी, कि पावर -π आयोटा πb, ऐसा कुछ था, आयोटा πb। तो व्यापक मान, आयोटा की पावर आयोटा का व्यापक मान
तो पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई। इसको व्यापक मान मतलब a प्लस आयटा b के इक्वल लाएंगे ना, तो दोनों साइड log ले लो। इसको मान लिया कि एक a के बराबर है, log a बराबर आयटा log आयटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें क्या, कर रखा है इसने, वही देख लें क्या। चलो समझ लेते हैं इसको। log आयटा a प्लस आयटा b क्या होता है, log z प्लस आयटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा लिया है, और इसने व्यापक पूछा है तो 2n पाई ऐड किया है। ठीक है, व्यापक पूछा है तभी ये आर्ग्यूमेंट में 2n पाई ऐड किया है इसने। तो इसका log आयटा का जो रियल पार्ट होता है वो तो log मोड z होता है। मोड z की जगह क्या पे z की जगह आयटा है, तो log मोड आयटा हो गया। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ z। z क्या है, आयटा, आयटा के π/2 हो जाएगा। तो व्यापक पूछा है तो 2n पाई प्लस π/2, तो ये आ गया। अभी इसमें log 1 की वैल्यू ये 0 होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 2n पाई प्लस π/2 हो गया, राइट। ये आयटा इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा -1, यहाँ तक आ गया। यदि एक log a की वैल्यू ये है तो a की वैल्यू क्या होगी, e की पावर में ये, राइट। तो यहाँ से इसने 2 पाई कॉमन आउट ले लिया, तो 2 पाई, क्योंकि e की पावर 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस 2 पाई प्लस आयटा साइन 2 पाई। तो कितनी होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और आयटा साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो ये 1 ही तो होती है इसकी वैल्यू, तो n प्लस π/4 आ जाएगा। तो यहाँ से e की पावर, एक सेकेंड, -2 पाई। अच्छा, इसने इसको 2n पाई की तो 1 ही होगी ना, तो ये ऐसे नहीं लिख सकता क्या, e की पावर -π/2। ओके, ऐसे भी तो लिख सकता था। -π/2 इसका कितना सारवानुपात क्या होगा, -2 पाई सारवानुपात होगा ना। ओके, देखो इसमें हर में ये यहीं पे पता लग गया, -2 पाई सारवानुपात है, -2 पाई। मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई। एक सेकेंड, पेंसिल का कहाँ है, इससे नहीं हो रहा। चलो पेंसिल से ही करते हैं। देखो पहला पद कौन सा है, ये आया अपना, इसको एक बार e⁻² -2n पाई प्लस π/2। ठीक है, इसमें इसने क्या लिया, 2 की -2 पाई कॉमन आउट लिया, तो ये n प्लस, अभी ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो n माइनस π/4 हो गया। अब इसमें हर में कितना हो रहा है, पहले पद में इसमें ये मतलब 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे। तो e की पावर 2 पाई तो सब में कॉमन आ रहा है, यही सारवानुपात हो गया ना। तो e की पावर -2 पाई कितना हो गया, इसका गुणोत्तर माध्य जिसका सारवानुपात ये है। ओके, नेक्स्ट है इकाई के n में मूल बनाते हैं, इकाई के n में गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं। ये हमने 2 चीज़ें याद की थी, इसकी वैल्यू भी हमने याद की थी, 1 प्लस आयोटा की पावर n और 1 माइनस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर n। इसकी वैल्यू आई थी 2 की पावर n/2 प्लस 1 इंटू कोस n π/4 आई थी आई थिंक। और यदि माइनस हो दोनों के बीच में तो 2 की पावर n/2 प्लस 1 इंटू साइन n π/4 आई थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने क्या बताया, कल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था क्या, 1 प्लस आयटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयटा की पावर n, इसके इक्वल क्या था, 2 की पावर n/2 प्लस 1 कोस n π/4। और यदि दोनों के बीच में 1 प्लस आयटा की पावर n माइनस
1 माइनस आयोटा की पावर n हो तो 2 की पावर n/2 साइन n π/4। ठीक है, ये था। अब इन दोनों में प्लस है और देखो n की जगह 8 है, 1/, इसको √2 को बाहर निकाल लेते हैं, इसकी पावर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर 2 की पावर 4 हो जाएगी ये तो। अब इसमें क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला कितना होगा, 2 की पावर n/2 + 1, तो 8 है तो 8 की 2 की पावर n/2। इसको ध्रुवी वगैरह क्यों रखा है, अपन सीधा फॉर्मूला यूज़ करें ना। इतना सब छोड़ो, अपने फॉर्मूला याद है तो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें रखो 1/2 की पावर 4। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर n/2, मतलब 8 में से ये 5 हो गया। ठीक है, n/2 8 दे रखा है, n/2 8/2 4 + 1 5 और कोस n की जगह कितना है 8π/4। तो यहाँ से कितना आया 2 कोस π/2, क्योंकि ये 2π, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा। तो यहाँ से कोस 2π की वैल्यू 1 होती है ना, तो आंसर इसका 2 आ रहा है क्या। भाई इसमें तो अच्छा 2 ही आ रहा है, देखो ये रहा। तो हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ये वाला, क्योंकि हमारे फॉर्मूले याद थे। देखो इसने भी फॉर्मूला लगाया। फिर है द मोइवर प्रमेय के अनुप्रयोग। x की वैल्यू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है। x इक्वल कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, x की पावर n इक्वल कोस n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा होती है, हमें पता है। यदि 1/x की पावर n करेंगे तो पावर भी माइनस की हो जाएगी, ये भी पता है। ओके, इसने ये वाला चीज़ करा है, देखो ये वाला चीज़ यूज़ में आएगा अपने, कि x की पावर n और 1/x की पावर n, यहाँ से ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 की पावर कोस n थीटा बनेगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 आयोटा साइन n थीटा होगा। ओके, ये तो इजी है ना, इसको तो इसमें उसमें रख के इसकी ये हो जाएगा। x की वैल्यू ये इधर रखी है, y की वैल्यू ये इधर रखी है, z की वैल्यू ये इधर रखी है, तो x + y + z + 1/x + y + z की वैल्यू पूछी है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा e की पावर अल्फ़ा, y इक्वल e की पावर बीटा और z इक्वल e की पावर गामा। रख के देखो x e की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये प्लस 1/e की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, e की पावर 2 अल्फ़ा + 2 बीटा + 2 गामा। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी। ये हुआ, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, की पावर आयटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस इस e की पावर माइनस आयटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हमने XYZ की वैल्यू क्या निकाली, ये निकाली है। तो 1/XYZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके नेगेटिव लग जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बच गया। ओके, नेक्स्ट है 87। ये तो वही क्वेश्चन है ना, ये हमने कर लिया वो वाले में, लास्ट वाले में ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है 3 की पावर r हो तो। अब नेक्स्ट है कोणार्क से संबंधित प्रश्न। आई थिंक ये 4th 5th लेक्चर में होगा, ये वाला और ये वाला। कोणार्क से संबंधित प्रश्न। देखो यदि z1 व z2 सम्मिश्र संख्या हैं और मोड z1 प्लस मोड z2, मतलब मोड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल मोड z1 प्लस मोड z2 है, मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का योग का मॉड्यूलस बराबर है दोनों सम्मिश्र संख्याओं के अलग अलग मॉड्यूलस के योग के। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल 0 आएगा। ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब यदि दो सम्मिश्र संख्याएं हैं,
इसका ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, याद रखना पड़ेगा ये। यदि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग और अंतर का मॉड्यूलस सेम है तो आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 π/2 आएगा। ये डायरेक्ट याद रखो भाई, मैं भी डायरेक्ट याद रखूँगी। बट ये देखें क्या कैसे आया, हो तो जाएगा बट ये कुछ विजुअलाइज करने वाला हो, जैसे 3D में हम इनको, ये है ठीक है, z1 यहाँ पे है, z2 यहाँ पे है, मान लिया। अब इनका यहाँ पे मान लो z1 है, यहाँ पे मान लो z2 है, तो ये मोड नहीं निकल रहा। वैसे तो नहीं हो रहा, ऐसे करके देखते हैं। z इक्वल, इसने क्या करा, z इक्वल आर ई रेस टू पावर आटा थीटा 1 मान लिया और z2 की जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा 2 मान लिया, ठीक है। अब इनका मोड निकाला है, पहले ऐड करके मोड निकाला है, तो ऐड करके मोड ये आया इनका। तो ये कैसे आएगा इसका, ये अच्छा, इसको ये तो डायरेक्ट हो गया ना, ई रेस टू पावर आटा थीटा 1 का मोड कितना हो गया, 1 हो गया, तो r1 प्लस r2 का स्क्वायर। एक सेकेंड, मोड z1 इक्वल r1, मोड z2 इक्वल टू r2, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, कोस थीटा 1 बराबर, यहाँ से थीटा एंगल सेम आ गया, देन इसने आर्ग्यूमेंट भी सेम आएगा। अभी नहीं हो रहा मेरे से अभी, ये क्या पता नेक्स्ट हो जाए कभी। तो z1 प्लस z2 इक्वल z1 माइनस z2 हो, तो आर्ग्यूमेंट ये भी याद कर लेना डायरेक्ट। यदि ये दे रखा है तब सत्य, ये सब सत्य कब है, ये सब सत्य तब है जब हमें पता है कि इसका ये किसके इक्वल होता है, z1 प्लस z2 का ये दे रखा है अपने को। एक सेकेंड,